नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। डायनामाइट न्यूज़ की मौजूदगी है इस समय जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय में, जो मंदिर मार्ग और उद्यान मार्ग के बीच मौजूद है। ये एक ई लाइब्रेरी है और फिजिकल लाइब्रेरी भी है। यहाँ 3000 से अधिक किताबें हैं और 5 लाख से अधिक ई बुक्स यहाँ मौजूद है। 3 मंजिला ई लाइब्रेरी का उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उन्होंने इस पुस्तकालय को सार्वजनिक रूप से उद्घाटन करते हुए इसको पब्लिक को सौंपा है। इस समय हम उसी लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसी पुस्तकालय के पहले मंजिल पर हैं, जिसका अब से ही थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ तमाम स्कूल के बच्चे हैं, किताबों के शौकीन लोग हैं, तमाम तरह की किताबें यहाँ पे रखी हुई है। हिंदी कथा साहित्य है, हिंदी कविताएं हैं, इसी तरह से अंग्रेजी साहित्य है, अंग्रेजी कथा साहित्य है, अलग अलग तरह एशिया का इतिहास और अन्य क्षेत्रों का इतिहास समेत कई सारी विभिन्न क्षेत्रों की बुक्स यहाँ पे रखी गई है। और किताबों के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा आने वाले समाचार पत्र भी है। ये मल्टीमीडिया ई लाइब्रेरी आज देश के लिए समर्पित की गई है। ये स्कूली बच्चों के लिए, खास करके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। खुद अमित शाह ने अपने भाषण में, जब उन्होंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया, तो उन्होंने किताबों का महत्व भी बताया, किस तरह किताबें आम जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से जो इस लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय के लाइब्रेरियन इस समय हमारे साथ मौजूद है। लाइब्रेरी का पिछले 1 साल से इसमें है इन्वॉल्व। हमने बुक सिलेक्शन इसको जैसे एक बच्चे की तरह बड़ा किया है। हमें स्ट्रक्चर दिया गया था, बाकी बुक सिलेक्शन, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, इसका डेकोरेशन, इसका शेल्विंग और सभी कुछ सब टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से किया। खास तरह से किस तरह की किताबें आपने यहाँ पे रखी हुई है और किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए या जो बुक्स के लवर हैं, किस तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए ये लाइब्रेरी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो? एक्चुअली ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी फॉर ऑल। यहाँ किड्स, बड़े बुजुर्ग, हर एज के लोग आ सकते हैं और यहाँ सभी तरह का लिटरेचर, हर हिंदी और इंग्लिश प्रायोरिटी है, बाकी अदर लैंग्वेज में भी उसको लिटरेचर को रखा गया है। जो और अच्छा, इसमें कोई ई बुक्स का भी प्रावधान है? जैसे बताया गया एनडीएमसी ने कि ई बुक्स भी है कुछ 5 लाख के आसपास, तो ई बुक्स कैसे देखने को मिलेगी? ई बुक्स अभी हमारे पास एक्सेस है, जिसमें एनडीएलआई के थ्रू हम उसमें 1 करोड़ बुक्स का कंटेंट देख सकते हैं। उसमें कंटेंट अवेलेबल है। बाकी हमारी 300 बुक्स ऐसी हैं जो आप स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें आप कोई भी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं। इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट। क्या जो लोग लाइब्रेरी में आना चाहेंगे, किताब पढ़ना चाहेंगे, उनके लिए कुछ शुल्क यानी फीस रखी गई है या निःशुल्क होगा? अभी ये निःशुल्क रखा गया है। अगर इसकी फीस डिसाइड की जाएगी तो बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा? इसका टाइमिंग 11 से 6 डिसाइड किया गया है। हम देख रहे हैं कि आज पहले दिन अभी अमित शाह जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, काफ़ी स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो बच्चों का क्या रुझान है, किस तरह की किताबें इनको पसंद हैं? बच्चों के लिए हमने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए एक किड्स सेक्शन भी बनाया है। किड्स एरिया है जहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं और बाकी बच्चों के लिए कुछ साइंस का है, कॉम्पिटिटिव है, उनका आगे वो तैयारी कैसे करें, और फिक्शन है, कुछ स्टोरीज़ हैं। बच्चे का उसमें पूरा हमने देखा है कि किस तरह का बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे को बुक से जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल बच्चे बुक से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, बच्चे बुक से नहीं जुड़ पा रहे, मोबाइल ने बुक्स का स्थान ले लिया है, तो कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं मोबाइल को किताब की जगह पे, कैसे रिप्लेस करेंगे? ये हमारी डायरेक्टर अंजुम सिद्दीकी मैडम है, इन्हीं की लीडरशिप में लाइब्रेरी तैयार हुई है। तो क्या मैम का नाम है? अंजुम सिद्दीकी मैडम। अंजुम सिद्दीकी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। आपकी लीडरशिप में ये लाइब्रेरी बनी है, जेपी लाइब्रेरी। कैसा लग रहा है आपको? आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। जैसे किसी बच्चे को शुरू से पाल के बड़ा करते हो और जब वो किसी दिन उसकी शादी होती है ना, और आप फील करते हो कि हाँ मेरा वो पूरा हो गया। इट इज़ लाइक दैट। इट हैज़ कम अप वेरी नाइसली विद माई टीम और हम सब ने बहुत
मेहनत करी शुरू से। बुक सेलेक्शन से लेकर हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट किया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, आपकी ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी है, और हमारे आईपी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, मैनी लाइब्रेरीज़ वी हैव विजिटेड। वहाँ से हमने थीम्स लिए, वहाँ से हमने बुक्स का सिलेक्शन लिया ओवर द पीरियड। और हमारी जो ये लाइब्रेरियन की टीम्स हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बुक्स को सजाया गया है यहाँ पर, और थीम वाइज हमने बुक्स यहाँ पर लगाई हैं। और एक सेक्शन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है, आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का जो विजन है कि एक अटल लाइब्रेरीज़ को विकसित करने का भी अभी एक योजना हमारे देश में आ रही है, तो ये उसी का शुभारंभ है, आप ये कह सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि IIT खड़गपुर जिसको कनेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, मैंने पर्सनली उनको कांटेक्ट किया और उनका 1 CR प्लस से भी जो डेटा है वो अपने आप पोर्ट कराकर और अपने लोकनायक जयप्रकाश जी के लाइब्रेरी में उनको बच्चों रीडर्स के लिए अवेलेबल कराया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये। जो ई लाइब्रेरी है आपकी, वो ई लाइब्रेरी क्या बिना यहाँ आए कोई एक्सेस कर सकता घर बैठे हुए? हाँ, हमारे पास उसका एक URL है, बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको मेंबर होना पड़ेगा। मेंबर है तो वी विल प्रोवाइड URL ऑल्सो। मेंबरशिप के क्या प्रोसीजर रहेंगे? मेंबरशिप में कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है और यहाँ पर उसको अपना फेस ID से रीड करता है। इस लाइब्रेरी में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वो सेल्फ इशू एंड रिटर्न बुक्स का सेल्फ इशू एंड रिटर्न्स का एक कियोस्क लगाया गया है। जो भी रीडर्स हमारे यहाँ आएंगे उनको लाइब्रेरियंस पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी सिंपल कैमरे के आगे, कियोस्क के आगे खड़े होंगे, उनकी रेटिना को डिटेक्ट करके वो मेंबरशिप से उसको वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सेल्फ मोड में बुक्स को रिटर्न भी कर सकता है, इशू भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि कभी कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना, एक बहुत अच्छा वो प्रोविज़न है। टाइम का भी इसमें सेविंग होती है। इसके साथ हमने एक यहाँ पर OPAC लगाया हुआ है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उसमें हमारी जितनी भी किताबें हैं 35,000 वो पोर्ट हैं उसमें। तो कभी भी कोई भी रीडर आएगा, उसको ये जानना है कि वो बुक जो पढ़ना चाहता है यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, वो पता कर लेगा, उसको किसी से पूछना नहीं है। प्लस वो किस शेल्फ में रखी है वो भी अवेलेबल है, वहाँ पर उसका लोकेशन भी आता है OPAC में। जैसे आपने किताबों की सिलेक्शन की बात की, किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है, तो कैसे आपने उनको सेलेक्ट किया कि कौन सी किताबें हमें रखनी चाहिए, कौन ज़्यादा यूज़फुल है? सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल काम है, तो इस चीज़ के लिए क्या क्या आपने ध्यान रखा? पहले जैसे मैंने कि बताया आपको कि हम लोग दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी गए, जो कि बहुत पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है और पूरा इंडिया का रिपॉजिटरी है। कोई भी बुक जब पब्लिश होती है तो ये मैंडेटरी है कि उसकी एक कॉपी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाए। तो उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वहाँ से हमने डिमांड्स पूछा कि किन किन बुक्स की डिमांड ज़्यादा है, जो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। वेरियस लाइब्रेरीज़ को विजिट करके, ऑनलाइन हमने वेबसाइट पर सर्च करके, और जो हमारे पास बेस्ट हमारे ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर जो पब्लिशर्स हैं, उनकी बेस्ट सर्च करके सारे कंटेंट्स देख के हमने उसको सिलेक्ट किया। हमारे में एक टीम कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने, हमारी जो लाइब्रेरियंस की कमेटी थी, हमने सबने मिलकर उसको सिलेक्ट किया है। आज चाहे आम आदमी हो या बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, किताबों की जगह मोबाइल हो गया है, एक डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो जो किताब पढ़ने की जो आदतें हैं वो धीरे धीरे एक तरह से कम हो रही है। किताबों की बिक्री, उनका प्रकाशन, उनको पठन पाठन कम हो रहा है। तो इसे आप कैसे देखती हैं, और कैसे इस चीज़ को, जो एक चैलेंज नया पैदा हो रहा है नए जनरेशन के साथ साथ, वो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? आप देख सकते हैं कि आई थिंक दिल्ली की पहली पब्लिक लाइब्रेरी होगी जिसको इतना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आके ना आपको एंटर होके ही आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ पर किताब पढूं। तो इसको इस तरीके से सजाया गया है और इस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया है कि एंटर होते ही जो स्टूडेंट्स हैं, रीडर्स हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, ओल्ड एज के हैं, बच्चे हैं, उनका ऑटोमेटिकली पढ़ने की तरफ रुझान हो जाए। और अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर ने भी बोला है कि हमारा काम सिर्फ है लाइब्रेरी तक लाना, इसके बाद तो लोग खुद ही यहाँ पर पढ़ने लगेंगे। तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप इसको देख सकते हैं। आप थी JP नारायण पुस्तकालय की डायरेक्टर सिद्दीकी मैम, जिन्होंने इस लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से बातचीत की और बताया किस तरह उन्होंने इसको सींचा, और आज इसको देखते हुए बड़ी खुशी पूरी टीम को हो रही है, जितने भी लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है। JP पुस्तकालय से सुभाष रतुड़ी के साथ कैमरामैन यश।